फाइनली सर आज बात करते हैं मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में आज लगभग 1.29% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में अचानक से आज तेजी आई, उसके बाद स्टॉक पूरे दिन रेड बत्ती में, यानी कि पूरे दिन गिरावट में रहा। अब निवेशकों का सवाल ये है सर स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, स्टॉक में अचानक से तेजी आती है उसके बाद फिर गिरावट आ जाती है। देखो सर इसके ऊपर भी बात करेंगे। और शॉर्ट टर्म के इस पे कोई शॉर्ट टर्म का भी टारगेट है नहीं। स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है शॉर्ट टर्म के टारगेट वहीं बनते हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेके चलिए और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है और जो फंडामेंटल है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यदि E22 मार्केट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करें, ताकि आप लोग रोज अच्छे अपडेट लेके आ सको। जहाँ तक सर इस स्टॉक की बात है, ऐसी बात तो है नहीं स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। यदि यहाँ से 7 रुपये से 8 रुपये से हमने लगातार बोला इस स्टॉक को बाइंग करो, स्टॉक वहाँ से अचानक से कंसोलिडेट करके अचानक से स्टॉक में तेजी आती है, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर तेजी आती है, कंसोलिडेट के फिर अचानक से तेजी आती है। तो उस लेवल से 6 7 8 रुपये पे स्टॉक ने अपने निवेशकों का पैसा अभी तक डबल बना के रखा हुआ है। पिछले यदि 7 8 महीने से देखें तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों का पैसा डबल बना दिया। बट अब दिक्कत उन निवेशकों को हो रही है जिन्होंने यहाँ पे ऊपरी लेवल पे खरीदारी कर रही है। अब ऊपरी लेवल पे खरीदारी कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमने खरीदारी कर ली तो स्टॉक सीधा भाग जाएगा, यानी कि पूरा जंप दिखा देगा। देखो सर ऐसे नहीं, एक तो ये पेनी स्टॉक है, दूसरा ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी अपने जो बिजनेस को है ना उसको एक तरह से संभालने में लगी है। और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी मतलब न्यूज़ वगैरह दी है। कंपनी का जो है बिजनेस वो ठीक है, अलग बात है, फ्यूचर है वो अलग बात है, लेकिन जो इस तरह बिजनेस मॉडल को ये फ्यूचर के लिए लेके जा रही है वहाँ पे एक हमें संभावना दिखाई दे रही है कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अब स्टॉक ठीक है कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से इस लेवल से इस स्टॉक में जो जंप देखने को मिला ना वो क्यों देखने को मिला, हमें सिर्फ इसकी सेल्स और जो बिजनेस वगैरह है ना ईवी सेक्टर में एंट्री करने जा रही है, एथेनॉल में जिन्होंने एमओ साइन किया है, ठीक है, उसके ऊपर। क्योंकि जो पिछला क्वार्टर है यहाँ देखो सेल्स रेवेन्यू में 318 करोड़ का जंप आया, नेट इनकम में 87 करोड़ का प्रॉफिट किया। उससे पहले जो क्वार्टर था उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बता देते हो आपको भाई, इसी स्टॉक में ना सिर्फ आपको पैसेंस रखना है, धैर्य रखना। किसी भी लेवल पे आपने खरीदारी कर रखी है तो ओनली पैसेंस लेके चलो, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेके चलो और बिल्कुल होल्ड करके इस स्टॉक को चलो। आप कंपनी का प्रॉफिट ही लेके चलो, ठीक है। ये जो है यहाँ देखो, इस क्वार्टर देखो जीरो, इस क्वार्टर 2%, 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ प्रॉफिट, इस क्वार्टर 2 करोड़ प्रॉफिट, यहाँ जीरो या माइनस, यानी कि 1 करोड़ का लॉस। फिर कंपनी को यहाँ 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, इतने क्वार्टर कंपनी के बीते, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन जब कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन किया उसके बाद और अपने जो बिजनेस है जो इनका फूड सेक्टर से इसको जो इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है, उसके बाद कंपनी के जो भी है ना सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट में, नेट जो प्रॉफिट है उसमें हमें इम्प्लीमेंट देखने को मिला ये 11 करोड़ का, ठीक है, 14 करोड़ का, 69 करोड़ का, इस बार 87 करोड़ का। बस एंट्री है DI की, ठीक है। FI जो एंट्री लेके बैठी है वो ऐसी थोड़ी लेके बैठी है, ठीक है, वो जो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रही है वैसी थोड़ी लेके बढ़ा रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप उनका स्टेक, यहाँ पे देखो बढ़ा हुआ है धीरे धीरे। तो और DI की एंट्री देखो, ये स्टॉक एक बार यहाँ 20 रुपये से निकल जाए, 20 रुपये से निकल जाए, मेरे को DI की भी एंट्री आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखो ये FI की है ना, तो यहाँ पे आपको DI की भी एंट्री देखने को मिलेगी जस्ट स्टॉक। क्योंकि जब स्टॉक 20 रुपये से निकल जाएगा ना, 20 रुपये से निकल जाएगा तो नॉन स्टॉप होके निकलेगा। बस एक बार स्टॉक 18 रुपये को पार कर दे, फिर 20 रुपये, 22 रुपये, फिर सीधा हमें 25 रुपये के बाद सीधा 50 रुपये तक नॉन स्टॉप जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। स्टॉक होल्ड रखो बिंदास होके, ठीक है।